पवित्र गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता का पथ। नमस्ते। फिर एक बार आपसे एक सवाल है। क्या कभी ऐसा लगा है कि काश कोई तरीका होता जिससे आप अपना तनाव, पछतावा या भावनात्मक बोझ धो सकते? प्राचीन भारत में सिर्फ इसकी कल्पना नहीं की गई, बल्कि उसे एक जीवंत रूप दिया गया, और वह रूप है गंगा। एक साधारण नदी नहीं, बल्कि मुक्ति, क्षमा और आंतरिक शुद्धि की दिव्य धारा। आज हम जानेंगे गंगा के धरती पर अवतरण की कथा, ब्रह्म पुराण के अनुसार। लेकिन उससे भी ज्यादा हम समझेंगे कि यह कथा हमें भावनात्मक उपचार और मानसिक शांति के बारे में क्या सिखाती है। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भगीरथ नामक एक महान राजा ने एक संकल्प लिया कि वो स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्माएं बंधी हुई थीं, और सिर्फ गंगा के पावन स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। गंगा का अवतरण, एक उग्र शक्ति, गंगा की दिव्यता इतनी प्रबल थी कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर गिरती तो धरती फट जाती। इसलिए भगीरथ ने सिर्फ उन्हें बुलाने की नहीं, बल्कि भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो गंगा की धारा को अपने जटाओं में समाहित करे और उसकी ऊर्जा को संयमित करे। शिव ने ऐसा ही किया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में थामा, उसके उग्र वेग को शीतल किया और फिर उसे धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। अब ठहरिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये हमारे भीतर की यात्रा का प्रतीक है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझें। गंगा क्या दर्शाती है? गंगा सिर्फ जल नहीं है, वो शुद्धता है। एक ऐसी शक्ति जो अहंकार, गुस्सा, अपराध बोध और पुरानी पीड़ा को धो सकती है। भगीरथ का प्रयत्न ये दर्शाता है कि हमारे भीतर की हीलिंग सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी मुक्त कर सकती है। हम अक्सर भावनात्मक बोझ विरासत में भी लेते हैं, और उसे शुद्ध करना एक आत्मिक कर्म है। और शिव क्या दर्शाते हैं? शिव जो गंगा को थामते हैं, वो प्रतीक है आंतरिक संतुलन के। क्योंकि जब भावनाएं उग्र होती हैं, जैसे शोक, क्रोध या घाव, तो अगर उन्हें थामा न जाए तो वो विनाशकारी बन सकती हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर एक शांत, स्थिर चेतना हो, तो हम उन भावनाओं को आने दे सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। दर्द को दबाना नहीं है, पहचानना है, उसे संभालने की जगह और समझ चाहिए, और तब जाकर वो बह जाता है। जैसे गंगा बही, वैसे ही हमारा भीतर भी मुक्त हो सकता है। आइए इसे व्यक्तिगत बनाते हैं। भगीरथ है, आपके भीतर का हीलिंग का संकल्प शिव है, आपका मनोबल, ध्यान और संतुलन, और गंगा है वो ऊर्जा जिसे आप भीतर आमंत्रित करते हैं। ध्यान, प्रार्थना, थेरेपी या प्रकृति के माध्यम से। जब अगली बार कोई भावना भारी लगे, उसे दबाइए मत। बैठिए, सांस लीजिए, उसे बहने दीजिए जैसे गंगा। क्योंकि वो बहाव आपको तोड़ता नहीं, वो आपको मुक्त करता है। आज भी करोड़ों लोग गंगा किनारे जाते हैं, सिर्फ स्नान के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक बोझ उतारने के लिए। लेकिन याद रखिए, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। आप अब भी यहीं एक गंगा पल ले सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि पवित्र जल आपकी चेतना में बह रहा है और जो अटका है उसे धो रहा है। ये कोरी कल्पना नहीं, ये एक भीतरी रिचुअल है, और ये शक्तिशाली है। ब्रह्म पुराण हमें क्या सिखाता है? सबसे बड़ी शुद्धि शरीर की नहीं, मन की है। सिर्फ नदी में स्नान करना उद्देश्य नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना है। जब आप सच में क्षमा करते हैं, जब आप खुद से करुणा रखते हैं, तो आपके आंसू भी पवित्र बन जाते हैं और आपकी चुप्पी भी प्रार्थना बन जाती है। अगली कड़ी में हम जानेंगे ब्रह्मा की रचना में सक्रिय दिव्य शक्तियां, जो कि इस ब्रह्मांड की बुनावट को आकार देती है। लेकिन तब तक बस इतना याद रखिए, सच्ची गंगा वही है जो भीतर बहे। और हर बार जब आप कुछ भारी छोड़ते हैं, आप अपने जीवन में थोड़ी और गंगा ला रहे होते हैं। अगर इस संदेश ने आपको छुआ हो, तो किसी ऐसे इंसान से साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आत्मिक यात्रा आप मिस न करें। ध्यान रखें और बहते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।